विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूया कथया तप्त्रिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। तो जब भगवान ही अपने मुख से बोलेंगे, जब भगवान ही सत्संग कर रहे हैं, भगवान ही प्रवचन कर रहे हैं, भगवान ही कथा कह रहे हैं अर्जुन को, तो निश्चय ही आनंद अमृत के समान होगा, जिससे कि कभी जीव को तृप्ति नहीं होगी। वो आनंद बढ़ता ही रहेगा और उस आनंद में हमेशा कमी ही महसूस होगी। लगेगा कि मैं और सुनूं, मैं और सुनूं, मैं और सुनूं, मैं और जानूं, और मैं इस प्रकार से उस आनंद में डूब जाऊं। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि देव्यारात्मविभूतया प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अब भगवान जो है अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं विस्तार पूर्वक। अहमात्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित उनकी आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। तो जितने भी प्राणी हैं उनका जो प्रारंभ होता है या अंत होता है या बीच होता है, जो भी उनमें अवस्थाएं आती हैं वो सब मैं ही हूँ और उनकी आत्मा में मैं ही बैठा हूँ। तो भगवान आत्मस्वरूप है, हमारे अंदर ही जब बैठे हुए हैं, तो जीव के अंदर भी शाश्वत रूप से भगवान के वो दिव्य गुण होते हैं। लेकिन जो परम साधक होते हैं, सिद्ध होते हैं, संत होते हैं, जिन्होंने स्वयं को पहचान लिया है, भगवान को कुछ जान लिया है, तो वो अपनी आत्मा में ही बढ़ते हैं, अपनी आत्मा की ओर ही चलते हैं। भागवत का भी पहला श्लोक आता सच्चिदानंद रूपाय, यानी कि सदचिद आनंद स्वरूप ही हमारा रूप है। तो जीव जो है सदा सदा रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, कभी वो बीमार नहीं पड़ना चाहता है, कभी वो मरना नहीं चाहता है, हमेशा वो आनंद ही चाहता है। इसलिए वो मन के अनुकूल जहाँ जहाँ भी उसको आश्रय मिलता है, सुख मिलता है, तो उनकी तलाश में वो भटकता है कि मुझे खुशी मिल जाए और मुझे सुख मिल जाए। आदित्यानामहं विष्णुर ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। भगवान कह रहे हैं देवताओं की माँ अदिति है, उनमें भी जो परम देवता हैं वो भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु का ही रूप श्री कृष्ण भगवान है। विष्णु में ही परम धैर्य है और परम क्षमा उनका गुण है। तो कह रहे हैं कि मैं विष्णु स्वरूप हूँ, जितने भी देवता हैं उन प्रमुख देवताओं में मैं विष्णु हूँ, पालन करता हूँ। और जितनी भी ज्योति है, जितने प्रकाश है, किरण है, उनमें मैं सूर्य हूँ, क्योंकि भगवान ने सबसे पहला यह ज्ञान जो है सूर्य को ही दिया था। और सूर्य नारायण कहे जाते हैं, सूर्य स्वयं जो है भगवान ही है, कभी भी वो अस्त नहीं होते हैं। यह जीव का भ्रम होता है कि शाम को 5-6 बजे भगवान सूर्य अस्त हो गए, अस्ताचल को चले गए हैं। पृथ्वी इस तरह से घूमती रहती है कि कभी सूर्य का वो भाग हमको जब दिखाई नहीं पड़ता है तब हमको लगता है कि वो डूब गए हैं, लेकिन भगवान कभी भी डूबते नहीं हैं। जब यहाँ पर दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, अमेरिका में दिन होता है तो यहाँ पर अपने यहाँ भारत में रात होती। इस प्रकार से वो निरंतर प्रकाशमान रहते हैं। तो जो दिव्यता का गुण है, तेज का गुण है, प्रकाशमान का गुण है कि जो साधक होते हैं उनके लिए कभी भी कोई रात्रि नहीं होती है, रात नहीं होती है, अंधकार नहीं होता है। वो निरंतर जो है भगवान के दिव्य प्रकाश से चमकते रहते हैं और स्वयं को प्रकाश की खोज में ही लगाते रहते हैं।
तथा मैं कहते हैं भगवान 49 वायु देवताओं का तेज हूँ। जो वायु देवता है इतनी तेज गति से चलती है, वो तेज भगवान का ही तेज है। और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। 27 नक्षत्र हैं, उनके जो राजा हैं चंद्रमा, जो हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। तो भगवान ने कहा वो चंद्रमा मैं ही हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवा इंद्रियाणां मनुष्यास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। भगवान कह रहे हैं कि 4 वेद हैं, चारों वेद है तो परमात्मा का ही स्वरूप, लेकिन उनमें जो है सामवेद सबसे बड़ा और उसकी जो ऋचाएँ हैं वो परमात्मा को पूर्ण समर्पित हैं और उन ऋचाओं को गा गा करके ही पढ़ा जाता है। यानी कि जीवन में एक लयता होनी चाहिए, कोई एक सुर होना चाहिए। ये नहीं कि कर्कशता नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में, कि लड़ाई झगड़ा कर्कशता अभाव दरिद्रता अवसाद तनाव हो। यानी कि एक जीवन की एक गति होनी चाहिए कि मधुर गति, वो लय में जीवन आपका गाया जा सके। वो सामवेद स्वरूप हैं। देवों में कहते हैं कि मैं इंद्र हूँ। तो इंद्र जो होती हैं हमारी ये इंद्रियाँ, कि ये इंद्रियाँ ही हमको देवता बना सकते हैं अपनी शक्ति, अपने चिंतन और अपने सामर्थ्य के अनुसार, कि इनके द्वारा ही हम सब जगह आधिपत्य कर सकते हैं, स्वयं को ब्रह्म स्वरूप बना सकते हैं। तो ये इंद्र जो है, इंद्रियां ये भी देव स्वरूप ही हैं। इंद्रियों में मैं मन हूँ और इन सभी इंद्रियों में भगवान कहते हैं कि मैं मन हूँ। तो मन की गति इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि उसी गति को कोई नाप नहीं सकता है। तो जो साधना की गति भी होनी चाहिए तो भी मन की गति के साथ होनी चाहिए। यानी कि हम अपनी साधना को निरंतर गतिमान रखें। ये मन ही ऐसा है कि हमारी साधना को गतिमान रख सकता है, निरंतर हमको इस पथ पर चलाए रख सकता है। इससे एक मन से एक हमें एक कहानी याद आ रही है, कथा छोटी सी, हम उसको जो है सुनाते हैं। एक सेठ जी थे, उन सेठ के पास जो है एक छोटा लड़का गया, कहता है कि आप मुझे नौकर रख लीजिए। सेठ जी ने कहा मुझे नौकर की अभी आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं रख सकता हूँ। उस लड़के ने कहा नहीं, आपको नौकर रखना पड़ेगा, आप मुझे नौकर रख लीजिए। उसने कहा कोई ज़रूरी कि मैं नौकर रखूँ? उसने सेठ जी ने मना कर दिया, लेकिन वो लड़का नहीं माना। उस लड़के ने कहा कि आपको नौकर मुझे रखना पड़ेगा। उस लड़के ने कहा कि मैं बिना तनख्वाह के काम करता हूँ। सेठ जी ने जब ये सुना कि मैं बिना तनख्वाह के तुम काम करते हो, तो सेठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है, चलो मैं तुम्हें नौकर रख लेता हूँ। अब जब नौकर रख लिया, जो जो काम सेठ जी देते थे वो काम तुरंत ही वो लड़का झट से कर देता था। फिर पूछे सेठ जी और काम बताइए, फिर वो कोई काम ढूंढ के निकाल के लाएं, फिर उसको बताएं, फिर वो काम तुरंत लड़का झट से कर देता था। इस प्रकार से हफ्ते 10 दिन 15 दिन में देखा कि सेठ जी के सारे काम हो गए। अब सेठ जी के पास कोई काम ना बचे। जब कोई काम ना बचे तो वो लड़का क्या करे, सेठ जी का गला दाबने लगे। जब सेठ जी का गला दाबने लगे, कहे कि मुझे काम बताओ, अगर तुम काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा गला दाब दूंगा। तो सेठ जी बड़ा परेशान हो गए कि अजीब नौकर मिल गया, अब मेरे पास कोई काम नहीं बचा है, दिन रात ये लड़का काम करता रहता, थकता ही नहीं है, मैं इसके लिए कहाँ से काम ढूंढ के लाऊं, और नहीं इसको काम मैं देता हूँ तो ये मेरा गला दाबने लगता है। बहुत परेशान थे सेठ जी, किसी तरह से ढूंढ ढूंढ के काम निकालते, लेकिन सेठ जी के पास अब काम ही ना बचे कि मैं कौन सा इससे काम कराऊं। तभी जो है एक बार सेठ जी बाहर दुकान के बाहर बैठे, सोच में डूबे दुखी बैठे थे। उधर से एक साधु महाराज निकले और साधु महाराज ने उनसे पूछा, सेठ क्यों दुखी हो, बड़े दुखी उदास लग रहे हो। तो सेठ जी ने बताया कि मुझे एक ऐसा नौकर मिल गया है जो बिना थके काम करता है, यानी कि उसको कोई भी काम ढूंढ के ला के दो, वो तुरंत वो काम कर डालता है, काम जो है वो कभी रखता ही नहीं है। अब मैं परेशान हो गया हूँ, महीने भर से सारे काम तो उसने कर डाले हैं, मैं उससे घर के भी सारे काम करा चुका हूँ, अब मैं उससे कौन सा काम ला कर दूँ। अगर मैं उससे काम ना कराऊँ तो मेरा वो गला दाबने लगता है, मुझे वो मारने लगता है।
साधु बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें इतना अच्छा नौकर मिला है। तो साधु ने कहा कि ऐसा है, अब तुम्हारे अपने घर के काम खत्म हो गए हैं, तुम उससे पड़ोसियों के काम कराया करो। जब पड़ोसियों के काम खत्म हो जाएं तो अपनी गली के आगे मोहल्ले वालों के काम कराओ। जब मोहल्ले वालों के काम खत्म हो जाए तो अपने तुम क्षेत्र के काम कराओ उससे। जब क्षेत्र के काम खत्म हो जाए तो अपने नगर के सारे काम कराओ। जब नगर के सारे काम खत्म हो जाए तो जिले के कराओ, फिर जो है अपने प्रदेश के कराओ, फिर पूरे देश के काम कराओ। उससे काम कराते रहो। क्या है, उसको तो जब काम ही मांग रहा है तो काम दो। तो ये एक प्रकार से जो नौकर है, कहता है बिना तनख्वाह का नौकर। तो वाकई ये बिना तनख्वाह का नौकर हमारा ये मन है कि जो निरंतर काम की मांग करता है। और अगर इस मन को आप काम ना दो तो ये आपको तनाव, दुख और फसाद, झंझट में फंसाने लगेगा। ये ऐसा नौकर है और इसकी गति बड़ी तीव्र होती है, काम करता ही रहता है, कभी ये मन थकता नहीं। तो ये बड़ा अच्छा मन जो है इंद्रियों में बड़ा श्रेष्ठ है, निरंतर चलता रहता है। भगवान कहते हैं कि मैं इंद्रियों में मन हूँ। तो हम चाहें तो इस मन से ना जाने कितने जो है भगवान के पुण्यकार कर सकते हैं। भगवान फिर कहते हैं कि भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति मैं हूँ। तो जहाँ परमात्मा है वहीं पर जीवन है। आत्मा रूप में, प्राण रूप में परमात्मा ही है। फिर कहते हैं रुद्राणाम संकृश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। भगवान कहते हैं मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं शंकर हूँ, जो 11 रुद्र हैं उनमें मैं शिव हूँ, जो मैं निरंतर